कोटी पर भी गए थे सविता के लिए, सारी पब्लिक जितनी भी पब्लिक वहाँ हाँ आप भी थे। हमने क्या, मैं कहा साहब सरपंच साहब, मैं कहा हमने जमीन तो ले ली, जब रोटी बने इंसान तो चलो 2 मिनट भूखा रह सकता है, तो कम से कम पानी के गिलास तो एक होना चाहिए गरीब आदमी के पास। बोले मैं करूँगा, क्या करूँगा। हमने क्या, मैं कहा 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के हमने कैसे करके हमने ज़मीन ली इसके अपने साहब से, तो बेचारा हमको बैठने के लिए ठिया दिया। तो हमको क्या बोला कि हमको पूछ कर ली क्या तुमने ज़मीन वहाँ पे। गंगवा साहब इस दशरथ भाई साहब की और गरीब महिलाओं की आवाज़ सुने। आप एक दिन 1 घंटा 5 मिनट यहाँ गुजारें, जब हम जानेंगे हमारा भाई है। आइए ना आप 5 मिनट के लिए। जब वोट लेना आए थे ना, ये सब इनको दिखाओ कैमरे में, उन्होंने उसका खुद का लड़का है ना वो हमसे मिला, बोला तुम्हारा सब चीज की सुविधा देंगे, तुम वोट दो, हम भाजपा में हैं, तुम सब चीज। हमने उनको वोट भी दिए, उनके साथ चले, हमने खाना तक नहीं खाया, उनके साथ कचेड़ी के अंदर जाके वहाँ भी धरना भी रखा उनके लिए, हमें सुविधा देगा। उसका लड़के को लेकर आओ, उसको हम वहाँ लेके चलेंगे, खुद उनको लेकर आओ, दोनों को ले, मरते दम तक हम साथ कम से कम 15 दिन भूखे रहे। उसके लड़के को अब शकल नहीं दिखाता, एक दिन बीच में आया मैं करूँगा वो करूँगा जब। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज। इस समय श्री राम नगर कॉलोनी गंगवा के अंदर खड़े हैं और आपको बता दें कल भी जो है अपनी जन समस्याओं को लेकर ये लोग DC महोदय से मिले थे और प्रशासन के बहुत सारे अधिकारियों से मिले थे। समस्याएं इनको क्या क्या आ रही हैं, यहाँ पे सीधे संवाद जन समस्या का समाधान बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो महावीर प्रसाद निमड़िया जी जुड़े हुए हैं, जो इनकी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार पवार साहब। हाँ जी, कल भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर DC साहब से मिले थे, तो क्या समस्या का समाधान हुआ? कल हम DC साहब को सारी हमारी समस्याओं का अवगत करवाया था। DC साहब ने अच्छा आश्वासन दिया और कहा ये हम तो बिजली पानी देने के लिए तैयार हैं जी। और DC साहब ने SC साहब को कर दिया, SC साहब ने एक्शन को बुलाया और हमने पूरा दिया। और जो अवैध के जो कॉलोनी को फोड़ रहे हैं, जो नगर योजना, उनसे मिले, बोले जी सारे जो कनेक्शन है, सारे जो कनेक्शन हमें पूछ के थोड़ी दे रहे हैं, ये तो बिजली वालों का काम है, बिजली वाले दें। उन्होंने भी, तीनों अधिकारियों ने हमें अच्छा आश्वासन दिया। अब ये सभी लोग अपनी समस्या खुद बताएंगे और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात ये है जी, आज ये सभी लोग सिक्योरिटी भरेंगे। यहाँ देखो जी, एक तो गर्मी हुमस, 10 साल से ये कॉलोनी कटी हुई है, श्री राम कॉलोनी। आप ये बताइए, चारों तरफ, इसके चारों तरफ कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर सभी के कनेक्शन है। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाए? जो ये मंदिर है हमारे पैसों से ही लगा हुआ, जो ये बना हुआ है, और जो ये ट्रांसफर लगा हुआ है, एक उधर जी डेयरी है वहाँ लगा हुआ है, 3 कनेक्शन है। क्या ये अवैध प्रशासन को नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा। जब ये इनको फोड़ने के लिए आए थे, जब प्रियंका DC सोनी थी, मैं खुद और इन सभी का साथ था और मैं खुद जाके ये रुकवाए थे। दूसरी बात, इनके आधार कार्ड, वोट कार्ड, सब चीज़ और फैमिली, जो सभी चीज़ यहाँ की है, श्री राम नगर कॉलोनी की। आप ये बताइए, जब हम सब कॉलोनाइजर और हम सब जो ये इनका पैसा भरने के लिए तैयार है, तो प्रशासन के क्या अड़चन है? DC साहब को हमने सब करा दिया। आज कितनी 47 डिग्री टेम्परेचर में हमारे गरीब बच्चे और दलित समाज से, सारे दलित समाज से, कोई लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये 500 रुपये में जगबीर पूनिया ने इनको प्लाट दिए थे। 5-5 साल में इनकी किस्त पूरी हुई है जी, और कोई गलत काम तो किया नहीं। अगर गलत किया तो बताओ। मैंने DC प्रियंका से ये कहा जी, सारा दलित समाज, जो दलित हैं, ये जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते थे, आज इनको अपने पैसों से, मेहनत मजदूरी से इनको अपनी छत मिली है, और वो छत ही तोड़ने के लिए प्रशासन लगा हुआ है ना। इनको, वो हमारा अधिकार है और राइट भी है, हमारा अधिकार व राइट है बिजली पानी का वो कनेक्शन लेना। आप ये बताइए, गरीब आदमियों के खुशी भी होती है, गमी भी होती है, और जब ये कोई भी अधिकारी उसी टाइम आगे टपकता है, इनके 5-7 हज़ार रुपये जुर्माना लगाते हैं। कोई भी आदमी डिफाल्टर नहीं है, गरीब आदमी
गरीब आदमी है ना, मेहनत मजदूरी करके पहले बिजली की सोचता है, पानी की सोचता है। और हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है, चौधरी रणजीत सिंह ने 5 तारीख को घोषणा की थी। और भाई इनके आप ये लगाओ, जो प्रशासन एसडीओ, इनसे कल हमारी बात हुई थी, क्या आप खर्चा वहन कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं जी, हम करने के लिए तैयार हैं। आप खंबे गड़वा देंगे, ट्रांसफर लगा देंगे, आपको तो मीटर लगाना है और तो कुछ नहीं करता। और ये हमारे देखो पवार साहब, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो जी, छोटे छोटे बच्चे मच्छरों के अंदर ये रहते हैं। चारों तरफ पानी है, इनके चारों तरफ पानी है जी। कोई भी प्रशासन या कोई हमारा विधायक रणबीर गंगवा कोई सुध नहीं लेता। 5 साल के लिए आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है रणबीर गंगवा बड़ी बड़ी बातें करता है। जो कि ऊंची कुर्सी पे बैठे हो ना, उसको पता नहीं है गरीबी का, उसको पता नहीं है गरीबी का। हमारे पास वो अधिकार है, जब चुनाव आएगा ना, चुनाव आएगा, जब हम बटन जाएंगे जय बजरंगबली का नाम लेके, जब पता लगेगा इसको रणबीर गंगवा 9 काम तो गिनाता है, 9 काम गिनाता है नरेंद्र मोदी साहब के। ठीक है, गिनाइए, आपकी प्रशंसा खुद करिए। अरे गंगवा के कॉलोनी वासियों को तो बता देना, नड़वा वासियों, निमड़िए को आप सभी लोग जानते हैं, मैं गरीबों की आवाज़ उठाता रहता हूँ। एक दलित परिवार से आता हूँ मैं, और ये हमारे दलित बहन भाई हैं, इनकी तरफ भी प्रशासन को और रणबीर को देखना चाहिए। बड़ी कुर्सी वाले आप 1 साल तक हो बरवाड़ा में इधर उधर घूमते हो ना भाई। छोटे आदमी, हम छोटे आदमी नहीं, बड़ा आदमी हमने बनाया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इबका नड़वा में तेरी टिकट कट गई। दलित, आप दलित विरोधी काम करते हो। आपकी जब कॉलोनी कटती है, आपके गुर्गे कॉलोनी काटते हैं, साल पहले आपकी स्टेटमेंट आई थी भी ये कॉलोनी, वहां नाम को अवैध हो जाती है क्या? उसी टाइम वो अवैध है क्या? या आप परमिशन लेके लाइट पानी का वो प्रबंध करते हैं? क्यों? गरीब आदमी के पास अधिकार सभी के है, गरीब आदमियों के पास भी। हमारे पास एक ताकत है वोट की। ये जितने वोटर खड़े हैं आने वाले चुनाव में देखेंगे। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, कभी इस कॉलोनी में आकर सुध बुध लिए क्या? यहाँ पानी खड़ा है, आप घोषणा कर देते हो। अब जो टैक्स का पैसा है वो गरीब से लेके अमीर तक है। जो आप घूम रहे हो, गाड़ी लेके घूम रहे हो, रणबीर गंगवा आप गाड़ी लेके घूम रहे हो, हमारे पैसों से ही घूम रहे हो। आप कभी इस कॉलोनी का नाम भी सुना कि आपने सुना तो इग्नोर कर देते हो। आप सिर्फ अखबारी फोटो खिंचाने के आदी हो। खिंचाइए, ऊंची कुर्सी वाला खिंचाइए। इबका तेरी फोटो हम खींचाएंगे, तेरी फोटो बढ़िया तरीके से खींचेंगे। हम चैलेंज करते हैं गंगवा साहब, इबका तेरी बारी को नहीं और की बारी है यहाँ, ठीक है ना? जो हमारी सुध लेगा। आप ये बताइए, जो साथ में पूरी कॉलोनियों में लाइट है या नहीं? आप आज हमने सर्वे करने के लिए पवार साहब को बुलाया हुआ है। यहाँ पूरी लाइट है। इसी कॉलोनी में बिजली वालों ने 3 कनेक्शन दे रखे, मंदिर में, डेयरी में एक भाई के और गए। और जितने ये हमारे 500 आदमी जो जितने कोई मजदूरी चले गया, अब तो थोड़े हैं, जो मजदूर आदमी चले गया काम पे, अगर काम पे नहीं जा तो खाएगा क्या शाम को? और जब काम करके लौटता है घर से, काम करके घर लौटता है, फिर ये डंकी, ये सोने के इनको सोने नहीं देती। गंगवा साहब आप थोड़ी सी सुध ले लो। आप तो अब तो थोड़ा ही टाइम रह रहे आपका। गांव में भी 6 लग चुकी है गंगवा साहब, पता होगा आपको पता नहीं। जब ऊंचे से नीचे लाएंगे, ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है गंगवा साहब। हम चैलेंज पहले भी किया था और अब भी कह रहा हूँ। मैं 5 चम्मन गांव है नड़वा में, और बरवाड़ा में भी आप घूम रहे हो, इधर भी घूम रहे हो, हम भी घूमेंगे। ये हमारी पब्लिक, हमने एक कसम खा ली इन सभी आदमियों ने। बोलो भाई, खाइए कि ना? रणबीर गंगवा को वोट नहीं, रणबीर गंगवा को हराओगे कि नहीं? रणबीर गंगवा को हराओगे कि नहीं? हम आपको, ये गरीब आदमियों की बद्दुआ आपको लगेगी, 100% लगेगी। इन बच्चों की लगेगी, इन बच्चों की लगेगी, हाय आपको लगेगी। और हम जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है, चौधरी रणजीत सिंह ने 5 तारीख को की थी भी इनको लाइट पानी दो, इनके पास पानी नहीं है। पहले लाइट थी
योजना बोर्ड वाले यहाँ के आगे फोड़ गए। अब फोड़ गया, अब इन्हों बताओ ये अगर लाइट पानी हो तो ये झुग्गी आदे नहीं। मोदी साहब ने तो घोषणा कर रखी है भाई झोपड़ी में भी लाइट चसे। अरे हमारी छत हमने मोल ले गए, इन लोगों ने मोल लेके आपका 50-50 गज का प्लॉट लिया है, वही छीन रहे हो आप। अरे पानी और बिजली चाहिए। हम एससी साहब से भी मिलेंगे, एससी साहब वाटर वर्क्स वालों से मिलेंगे कि पानी की पूरी व्यवस्था हो कि ना हो, हो कि ना हो। गंगवा साहब हमारी वाइक जरूर सुने और आने वाले चुनाव में आपका पूरा बहिष्कार होगा। आप चाहे ये जो आप हमें डोनेशन देते हो ये हमारा ही पैसा है, ये हमारा ही पैसा है जो आप डोनेशन देते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो ना गंगवा साहब, वो हमारा ही पैसा है। ये जो पब्लिक है ना ऊपर चढ़ा दिया और नीचे, आपको 10 साल हो गए कभी भी सूद नहीं लेते, गंगवा में भी नहीं लेते। आप नो काम गिनाओ, आप हमारे कॉलोनी के गंगवा के आप काम तो गिना दो भाई मैंने ये करा है, चलो कोई बात नहीं, आपको चैलेंज बताओ काम, फिर हम देंगे नहीं जवाब विद प्रूफ समेत। बोलो भी काम किया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मच्छर ये अब पुआर अब ये बड़ी बड़ी बातें ना। सर 2 मिनट बात रख सकते हैं। अब ये पब्लिक रखेगी, बाद में मैं रखूंगा। बोल भाई। सर ऐसा है, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनना गौर से। आते हैं यहाँ, देखते हैं, हमारा फोटो वगैरह खींचते लेके चले जाते हैं, जो आता है हमको कुछ नहीं मिलता, वो मौके का फायदा उठा के निकल जाते हैं सर, कुछ नहीं देते। ये बच्चा रहा देखो गोद में है मेरे, खुद कई बार बीमार पड़ चुकी। मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, शाम के टाइम 5 मिनट के लिए यहाँ खड़ा होकर कोई प्रशासन का आदमी दिखा दे, कुछ भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ खड़ा होकर दिखा दो शाम को, हम मान जाएंगे उसको सर। इनकी भाई साहब है क्या नाम है? दशरथ भाई साहब, गंगवा साहब, इस दशरथ भाई साहब की और गरीब महिलाओं की आवाज़ सुने। आप एक दिन 1 घंटा 5 मिनट यहाँ गुजारें, जब हम जानेंगे हमारा भाई है। आइए ना आप 5 मिनट के लिए, आप आइए 5 मिनट के लिए, शाम की टाइम आइए, पता लगेगा आपको गंगवा साहब, पता लगेगा। गंगवा साहब आपकी कॉलोनी में तो कनेक्शन मिल जाते हैं, जो आपके गुर्गे काटते हैं, आपके काटते हैं, जब तो आपके वहाँ तो कनेक्शन मिल जाते हैं। और ये गरीब आदमी, दलित बस्ती है, ये दलित बस्ती है, इसको कोई सुध बुध लेता है क्या? जब दलित किसी पार्टी के साथ होता है ना, जब वो कुर्सी पर बैठता है। आप है ना ये बिल्कुल गुमराह मत करें गंगवा साहब। ये आप श्री राम कॉलोनी या रामगढ़ बस्ती है, आपने घोषणा करके गए थे, पानी का खड़ा है, आप आओ तो सही। मैं भी बताता हूँ सर, ऐसा है, जब वोट लेना आया था ना, ये सब इनको दिखाओ कैमरे में, उन्होंने उसका खुद का लड़का है ना, वो हमसे मिला, बोला तुम्हारा सब चीज की सुविधा देंगे, तुम वोट दो। हम भाजपा में, तुम सब चीज, हमने उनको वोट भी दिए, उनके साथ चले, हमने खाना तक नहीं खाया, उनके साथ कचेड़ी के अंदर जाके वहाँ भी धरना भी रखा उनके लिए, हमें सुविधा देगा। उसका लड़के को लेकर आओ, उसको हम वहाँ लेके चलेंगे, खुद उनको लेकर आओ, दोनों को ले, मरते दम तक हम साथ कम से कम 15 दिन भूखे रहे उसके लड़के को। अब शकल नहीं दिखाता, एक दिन बीच में आया, मैं करूँगा वो करूँगा, जब मिला तो हमको साइड दिखा दी, वो निकल गया सर, नहीं कुछ करा उसने, कुछ भी नहीं करा सर। बताओ जी। ऐसे हम इसके कोठी पर भी गए थे सविता के लिए, सारी पब्लिक, जितनी भी पब्लिक, हम कोटे, हाँ आप भी थे। हमने किया, मैं कहा साहब, सरपंच साहब, मैं कहा हमने जमीन तो ले ली, जब रोटी बने इंसान तो चलो 2 मिनट भूखा रह सकता है, तो कम से कम पानी के गिलास तो एक होना चाहिए गरीब आदमी के पास। बोले मैं करूँगा, क्या करूँगा? हमने क्या, मैं कहा 1-1 रुपया जोड़ के हमने कैसे करके हमने ज़मीन ली इसके अपने साहब से, तो बेचारा हमको बैठने के लिए ठिया दिया। तो हमको क्या बोला कि हमको पूछ कर ली क्या तुमने ज़मीन वहाँ पे? कही थी यह बात मैंने कही थी यह बात, बोले हमको पूछ कर ली है क्या? उसके बाद में हम तो कोई झुग्गी झूपड़ी में थे नहीं, और हमारे सारे पीछे से जो मकान बना रखे थे, 4-5 मकान थे, 3-4 नीम कर रखी थी, वे भी तोड़ के घेर दी। उसको फोन किया, फोन करने के बावजूद उसने क्या बोला कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली हूँ, कि मैं फोन करता हूँ, मैं फोन में करके मैं मना कर देता हूँ। अब क्या बताओ उसने मना कराया है, क्या बार सरकार ने मदद करी है, इस बात का हमको कोई पता नहीं। हमारे कोई इनकी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं इनके साथ था, गंगवा साहब ने कहा कि मेरे के पूछ के लिए क्या ये वर्ड थे। अब हम भी कहेंगे हमारा भी टाइम आया, क्या पूछ के आप नॉमिनेशन कर रहे हो क्या? हमें
हमारे पास वो ताकत है जो नीचे ऊपर से नीचे लाने की। आप ये अकेला मत समझना, निमड़ियों को सब हल्के वाले जानते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हो निमड़िया पीछे पड़ जाए ना तो वो नहीं, गरीब जनता की जो आंसू पहुंचेगा वो उसके साथ होगी। अब 15 दिन के लिए आते हो आप, 15 दिन के लिए आपका लड़का भी आएगा और भी आएगा, गुमराह करके वोट ले लेते हैं। अब पब्लिक भी जानेगी ना, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रशासन से करता हूं, पानी बिजली की इनकी सुविधा होना चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चों, मायूस बच्चे हैं, इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मच्छर हैं, मच्छर है, ये मलेरिया यहाँ फैलता है, कोई किसी प्रकार का भी कोई यहाँ वो नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सिक्योरिटी भरिए, सभी लोग सिक्योरिटी भरिए, कागजी कार्रवाई हम करते रहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरा सहयोग दूंगा, किसी प्रकार का भी सहयोग हो मैं आता रहता भी हूँ। मैं कोई झूठे वादे नहीं करता, ना कोई आज चुनाव है, ना कोई आज इलेक्शन है, इलेक्शन आएंगे जब बातें फिर करेंगे। और गंगवा साहब का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इसको ऊंची कुर्सी पे ना नीचे लाना ना, कहाँ लेना इसको नीचे लेकर आएंगे इसको। ये एक गरीब आदमी की आवाज है, इसने बकाया है। अब बकाने वाले ये पब्लिक नहीं है, आप चाहे कुछ करो, हम अपने खर्चे से लाएंगे। जो बिजली है ना, खंबे है, ट्रांसफर है, जो गरीब आदमी इज्जत से। और ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन से भी कि कल हम डीसी साहब से और आयोग से सभी से मिले हैं, हमें अच्छा आश्वासन दिया है, हमारी इन गरीब आदमियों की आवाज़ उठाएं और मच्छरों से इनको बचाएं। पानी व्यवस्था, बिजली और गरीब आदमियों को क्या चाहिए इनको चाहिए सिर्फ ओनली लाइट और पानी। वो प्रशासन दें। मुख्यमंत्री साहब ने भी घोषणा कर रखी है, चौधरी रणजीत सिंह ने भी कर रखी है, अगर ये 5 तारीख से पहले नहीं करते हैं तो 5 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह के पास होंगे। आपने घोषणा की थी, ये हमारी ये प्रशासन नहीं मान रहा, इसलिए हम इसके माध्यम से, मीडिया माध्यम से हम प्रशासन को भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें मजबूर मत करें, नहीं तो फिर आंदोलन होगा जी। ठीक है, जो ये बड़े आदमी है ना, ये बड़ी कुर्सी बैठे है ना, इसको नीचे लाना अपना काम है। मैं एक बात चैलेंज करता हूँ, ये कहते हैं भी हम छोटे आदमी, हम छोटे आदमी तो गिराएंगे, हमारे पास और क्या है, वोट का अधिकार है, वोट है ना, जो हमने बिठाया इसको, अब नीचे लाने का काम हमारा काम है। अच्छे आदमियों को लाएंगे जो इन गरीब आदमियों की आवाज़ सुनेगा, ठीक है ना, उनको हम लाएंगे, उनको हम वोट देंगे। और मैं तो तन मन धन से आपके साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना आपसे, सिर्फ आपकी दुआ मेरे साथ होगी तो यहाँ बिजली भी आएगी, पानी भी आएगा, मैं ये वादा करता हूँ।